हेलो बच्चों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का कहानी मैं इस कहानी को वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से इंग्लिश में पढ़ना लिखना और बोलना आ सके। इसमें जो भी वर्ब दिए गए हैं उसको मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस प्रकार वर्ब के फॉर्म में जो भी है इसमें वर्ब सबका चार्ट बना के लाया हूँ। इसमें जो भी सिनोनिम वर्ड आते हैं वो सभी हैं, एंटोनियम यानी अपोजिट्स वर्ड आते हैं, सभी के चार्ट में लेकर आया हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन धैर्य रख के इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, ठीक है, ये सभी इसमें आपको देखने को मिलेगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, धैर्य रख के पढ़िएगा, सीखिएगा ताकि आप बहुत जल्दी इंग्लिश में बेहतर कर पाइएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इस कहानी को बताने से पहले इसमें जो भी वर्ड मीनिंग है वो बता लेता हूँ, वर्ब जो भी वो बता लेता हूँ, देन फिर मैं आपको कहानी बताऊंगा तो बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम कहानी के जो भी वर्ब हैं वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे क्या होता है वर्ब, ठीक है, यह लिव। लिव मतलब क्या होता है? रहना होता है। इसका होता है लिव, लिव्ड, लिव्ड। और V4 में क्या होता है? ING का प्रयोग हो जाएगा और V5 में ऐसे ES का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, याद हो जाएगा। लिव, लिव्ड, लिव्ड, ये लिव का रहना होता है। ठीक है, बी मतलब होता है होना, कुछ भी होता है उसके लिए बी बोलते हैं। ठीक है, इसका होता है इज मार्कर या फिर वाज देयर या फिर बीन। लव मतलब होता है प्यार करना या पसंद करना, इसका हो जाता है लव, लव्ड, लव्ड। नेक्स्ट प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना, इसका होता है प्ले, प्लेड, प्लेड। अगला है वी एफर्ट, ये वाला छूट गया यहाँ पे, कोई नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बी नहीं होना चाहिए, एफर्ट होने से। एफर्ट मतलब होता है डरना। ठीक है, तो यहाँ पे ईडी लगा दीजिएगा दोनों, इसी में ईडी लगा दीजिए, एफर्ट, एफर्ट ऐसे करके। अगला है गैदर्ड। गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, तो क्या हो जाएगा? गैदर, गैदर्ड, गैदर्ड। अगला है हेयर। हेयर मतलब होता है सुनना। ठीक है, हेयर का बात हो रहा है यहाँ पे, सुनने की बात कर रहा है, तो इसका वर्ब फॉर्म हो जाएगा हेयर, हेयर्ड, हेयर्ड। अगला है क्राई। क्राई मतलब होता है रोना या फिर पुकारना या फिर चिल्लाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके फॉर्म? क्राई, क्राइड, क्राइड। अगला है फॉल। फॉल मतलब होता है गिरना, फॉल, फील, फॉलन। इसको याद रखिए लिए। ठीक है, जो भी डिफरेंट जो वर्ब फॉर्म होते हैं उसको आप अच्छे से याद रखिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। फॉल, फील, फॉलन। अगला है रन। रन मतलब होता है दौड़ना, तो इसका हो जाएगा रन, रन, रन। अब इसको भी याद रखिएगा, इसमें भी क्या एक में ए का यूज किया गया। ठीक है, अगला है सी। सी मतलब होता है देखना, सी, साव, सिन, सी, साव, सिन। इसी प्रकार आगे देखें तो क्या हो जाएगा? स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना या फिर जूझना। जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, संघर्ष कर रहे हैं अभी, या फिर हम लोग भी जूझ रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रगल। तो क्या हो गया? स्ट्रगल्स, स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल। अगला है विस्पर। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना। आप किसी के कानों में कुछ बोल रहे हैं धीरे धीरे करके, उसको बोलते हैं फुसफुसाना। इसका हो गया विस्पर, विस्पर्ड, विस्पर्ड। वांट। वांट मतलब होता है चाहना, वांट, वांटेड, वांटेड। अगला है लुक। लुक मतलब होता है देखना, ठीक है, या फिर दिखाना, तो क्या हो जाएगा? लुक, लुक्ड, लुक्ड। बीट। बीट मतलब होता है जैसे धड़कन है, वो जो धड़कता है उसको बोलते हैं बीट। मतलब हो गया धड़कना या फिर पिटना। ठीक है, बीट मतलब पिटना भी होता है, यहाँ पे धड़कना केवल लिखा हुआ है। ठीक है, धड़कना या फिर पिटना दोनों का होता है। ठीक है, बीट, बीट, बीटेन। अगला है थिंक। थिंक मतलब होता है सोचना, तो क्या हो जाएगा? थिंक, थॉट, थॉट। नेक्स्ट देखें तो क्या हो जाएगा? बदलना का हो जाएगा चेंज। चेंज मतलब हो जाता है बदलना, चेंज्ड, चेंज्ड, चेंज्ड। से मीन्स होता है कहना। आप किसी को कुछ कह रहे हैं उसके लिए वर्ड क्या होता है? से वर्ड का यूज होता है। टेल भी होता है, से और टेल क्या है? दोनों सिनोनिम वर्ड है। सेड, सेड, सेड। अगला है क्लैम। क्लैम मतलब होता है चढ़ना, ठीक है, जैसे पेड़ पे चढ़ना या फिर कहीं और चढ़ना, उसके लिए होता है क्लैम वर्ड का यूज होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्लैम्ब, क्लैम्ड, क्लैम्ड। अगला है लीन। LEAN, लीन। लीन मतलब क्या होता है? झुकना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लीन, लिंड, लिंड। CHEW, चो। चो मतलब होता है चबाना, चू मतलब होता है चबाना, तो क्या हो जाएगा? चू, चूड, चूड। अगला है ड्रॉप। ड्रॉप मतलब होता है गिरना, ठीक है, किसी चीज़ को गिरा रहे हैं उसको बोलते हैं ड्रॉप, तो क्या हो जाएगा? ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। अगला है सूट। सूट मतलब होता है चिल्लाना,
ठीक है। सूट, सूटेड, सूटेड। नेक्स्ट इज ग्रैब, ग्रैब मतलब होता है पकड़ना। अगला हो गया ग्रैब। अगला है होल्ड, होल्ड मतलब क्या होता है पकड़ना, ठीक है, या फिर थामना। तो क्या हो जाएगा होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। होल्ड का अर्थ हो जाता है आयोजित करना भी, ठीक है, कोई भी चीज़ का अगर प्रोग्राम हो रहा है उसको आयोजित करते हैं, उसके लिए भी बोलते हैं होल्ड वर्ड का यूज करते हैं। अगला है पुल, ठीक है, आपको बहुत सारे गेटों में दिखा होगा, जैसे मॉल या फिर कहीं भी जाते होंगे बड़े बड़े दुकान, वहाँ पे पुल और पुश लिखा हुआ रहता है, ठीक है। वहाँ पे जो पुल का मतलब होता है वो होता है खींचना, और पुश का मतलब होता है धकेलना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पुल, पुल्ड, पुल्ड। ट्रम्बल, ट्रेबल मतलब क्या होता है कांपना, ठीक है, ट्रम्बल मतलब क्या होता है कांपना। ट्रेम्बल, ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल। अगला है मैनेज, मैनेज मतलब होता है, ठीक है, सफल होना, ठीक है, MANAGE, मैनेज मतलब होता है सफल होना यानी सक्सेस पाना। मैनेज, मैनेज, मैनेज्ड, या फिर व्यवस्थित करना, यह भी होता है। अगला है हग, हग मतलब होता है गले लगाना। हग, हग्ड, हग्ड। हग, हग्ड, हग्ड। सेव, सेव मतलब होता है बचाना। सेव, सेव्ड, सेव्ड। अगला है मुस्कुराना का होता है स्माइल, स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। स्माइल, 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 ठीक है, ये सभी होता है। आगे और भी देख लेते हैं कुछ कुछ। और यहाँ पे है क्या ब्रीथ, ब्रीथ मतलब होता है क्या सांस लेना। ब्रीथ जो सांस लेते हैं, ठीक है, धड़कन जो धड़कता है बीट, उसके बाद क्या है ब्रीथ मतलब सांस लेते हैं, ठीक है। ब्रीथ, ब्रीथ इट, ब्रीथ इट। अगला है मीन, मीन का मतलब होता है मतलब, ठीक है, मतलब होना, ठीक है, बोलता है ना कि तुम बहुत मतलबी हो, यू आर वेरी मीन चीफ व्यक्ति, ठीक है, उसके लिए मीन, मींट, मींट, ठीक है। एडमायर, एडमायर का मतलब हो जाता है प्रशंसा करना, ठीक है, एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर। नेक्स्ट है फील, फील मतलब होता है महसूस करना। फील, फील्ड, फील्ड। अगला है रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। अगला है हैव मतलब होता है कि पास होना या फिर कुछ रखना, उसके लिए क्या करते हैं रिमेंबर, हैव का यूज करते हैं, ठीक है। हैव मतलब होता है पास होना। हैव, हैड, हैड। नेक्स्ट है मेक, मेक मतलब होता है बनाना या फिर करवाना। मेक, मेड, मेड। जंप, जंप मतलब होता है कूदना, ठीक है, तो हो जाएगा जंप, जंप्ड, जंप्ड। लेट, लेट मतलब क्या होता है अनुमति देना या फिर होने देना या फिर जाने देना, ठीक है, लेट गो मतलब जाने देना, ठीक है, अनुमति देना, उसके लिए क्या होता है लेट का यूज करते हैं। लेट, लेट, लेट। अगला है स्टॉप, स्टॉप मतलब होता है रोकना। स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉप। ये सभी था वर्ब, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि इसके अब जो कहानी है उस कहानी को बताऊंगा, देन फिर आपको जो भी इसका टॉपिक है वो सभी को कवर करूंगा, ठीक है। अब चलिए मैं कहानी को और ले चलता हूँ, और कहानी में जो भी वर्ड मीनिंग है वो भी बताऊंगा और ट्रांसलेट साथ ही साथ करूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द ब्रेव लिटिल स्क्वेरल मतलब बहादुर छोटा गिलहरी। स्क्वेरल मतलब क्या होता है गिलहरी होता है। लिटिल मतलब हो गया छोटा, अब ब्रेव मतलब हो गया बहादुर, ठीक है। अब इस कहानी को मैं स्टार्ट करता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। इन अ बिग ग्रीन फॉरेस्ट, एक बड़े घने जंगल में। इन अ बिग ग्रीन फॉरेस्ट, एक घने बड़े जंगल में। देयर लिव्ड, रहता था, यहाँ पे देयर का कोई भी यूज नहीं होगा, ठीक है, केवल सब्जेक्ट के लिए यूज करता है, ठीक है, रहता था। अ टीनी स्क्वेरल, एक छोटा नन्हा, ठीक है, एक नन्हा स्क्वेरल मतलब टीनी मतलब क्या होता है छोटा होता है, नन्हा होता है, ठीक है, लिटिल का ये क्या है सिनोनियम वर्ड है। एक छोटा गिलहरी, एक नन्हा गिलहरी रहता था। नेम्ड सेमी, यानी सम्मी नाम का। सम्मी वाज स्मॉलर, सम्मी था छोटा, ठीक है, सम्मी छोटा था। देन, यहाँ पे देन का यूज तुलना करने के लिए, ठीक है। द अदर स्क्वेरल, यानी दूसरे जो गिलहरी थे उसके तुलना में यह छोटा गिलहरी था। एंड ऑल ऑफन से, और अक्सर क्या था उससे शर्म आता था, ठीक है, यानी उसको अपने आप पे शर्म आता था। ही लव, वह प्यार करता था। कलेक्टिंग, ठीक है, उसे पसंद था, यहाँ पे प्यार करना भी होता है पसंद भी होता है, ठीक है, उसे पसंद था कलेक्टिंग इकट्ठा करना, उसे इकट्ठा करना पड़ता था क्या एक्रोन। एंड प्लेइंग बाय द रिवर, उसे एक्रोन को इकट्ठा करना पसंद था, और खेलना क्या था नदी के किनारे। बाय मतलब क्या था किनारे भी होता है, ठीक है, नदी, यहाँ पे बाय द रिवर मतलब नदी के किनारे, या फिर प्लेइंग नियर द रिवर मतलब नदी के किनारे या फिर नदी के पास, ऐसे यूज होता है, ठीक है। नदी के किनारे खेलना पसंद था, ठीक है। बट लेकिन ही वॉज अफेड, वह डरता था। ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग लगभग सब चीज़ से वह क्या करता था डरता था। ही वॉज अफेड मतलब वह डरता था। ऑफ मतलब ये काके की, ऑलमोस्ट मतलब होता है लगभग, ठीक है, मतलब
लगभग लगभग सब चीज़ से ही क्या करता था, एवरीथिंग मतलब ये सब कुछ, ठीक है, लगभग लगभग सब कुछ से वह डरता था। द डार्क अंधेरा, थंडर मतलब क्या था, बादलों के गर्जन, एंड इवन भी, इवन मतलब क्या था, भी, हिज आवन शेडो, और यहाँ तक कि क्या, अपनी परछाई से भी वह डरता था। वन सनी मॉर्निंग, एक जो सनी मॉर्निंग जो होता है ना, वो सुबह सुबह का जो मॉर्निंग होता है उसको बोलते हैं सनी मॉर्निंग, ठीक है। एक सुबह, वाइल समी वास गैदरिंग एक्रोन, वाइल मतलब होता है द्वारा, समी वास गैदरिंग इकट्ठा कर रहा था, एक्रोन, ठीक है, एक्रोन को इकट्ठा कर रहा था। ही हेयर्ड उसने सुना, अ लॉर्ड क्राइंग, ए लॉर्ड क्राई मतलब क्या, एक मतलब जोर से क्या, रोने की आवाज़, कमिंग आ रहा था, फ्रॉम द रिवर बैंक मतलब, फ्रॉम मतलब जैसे, कमिंग मतलब क्या था, आना, रिवर बैंक मतलब ये नदी के किनारे, नदी के किनारे से आ रहा था। इट वॉज लीला, ली ली लिली मतलब क्या है, कोई होगा, अब देखते हैं कहानी में क्या है। इट वॉज लिली, यह क्या लिली था। द लिटिल रेबिट, अच्छा लिली यहाँ पे क्या, खरगोश की बात करें, ठीक है। इट वॉज लिली, यह लिली था, जो क्या था, एक छोटा खरगोश था। अब ये क्या कहता है, हेल्प हेल्प, यह मदद मदद कर रहा था। माई बेबी ब्रदर फिल इनटू द वाटर, अब क्या हो रहा है, मेरा छोटा भाई, बेबी ब्रदर मतलब क्या था, मेरा छोटा भाई, फिल मतलब क्या था, गिर गया, इनटू द वाटर पानी में। सी कैराइड, वह रोया। समी रैन टू द रिवर, समी क्या हुआ, दौड़ते हुए गया नदी के पास, ठीक है। एंड सॉ और देखा, अ स्मॉल बन्नी, बन्नी मतलब क्या होता है, खरगोश ही होता है, ठीक है। बन्नी के लिए खरगोश का भी, खरगोश के लिए बन्नी का भी यूज किया जाता है। एंड सॉ और देखा, एक स्मॉल बन्नी यानी एक छोटा खरगोश, स्ट्रगलिंग संघर्ष कर रहा था, ठीक है, टू स्टे एफ्लोट, स्टे मतलब क्या होता है, एफ्लोट मतलब होता है जैसे कि आप तैरते रहना, ठीक है, उसके लिए एफ्लोट यूज का वर्ड का यूज किया जाता है। देन देखो, ओ नो सम्मी विस्फर, ठीक है, सम्मी क्या होता है, फुसफुसाया, ठीक है, मतलब मनी मन में फुसफुसाया या फिर उसके कानों में फुसफुसाया होगा, जो भी क्या होगा, फुसफुसाया। ही वांट वह चाहता था, टू हेल्प मदद करना, बट लेकिन, द रिवर लुक्ड डीप, लेकिन क्या रहता, दिख रहा था क्या, गहरा, ठीक है, नदी क्या कर रहा था, गहरा दिख रहा था। एंड फास्ट और तेज। हिज टेनी हार्ट बीट क्विकली, उसका छोटा दिल, ठीक है, बीट मतलब क्या, धड़कने लगा, क्विकली मतलब जल्दी जल्दी। वाट क्या, इफ यदि, आई फॉल इन टू, ठीक है, क्या यदि मैं भी गिर जाता हूँ, ठीक है, मैं भी गिर जाता हूँ। ही थॉट उसने सोचा, बट लेकिन, व्हेन जब, ही saw द बेबी बन्नी फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, वह देखा बेबी की, यानी बेबी यानी बच्चा खरगोश का, फ्रस्ट्रेटेड मतलब क्या था, आय मतलब क्या था, जो मतलब डरा हुआ आंखें, इसके लिए यूज कर रहा है, डरा देखा। समथिंग कुछ इनसाइड हिम चेंज, तो क्या हुआ, कुछ उसके अंदर क्या हुआ, बदल गया। समथिंग मतलब होता है कुछ, इनसाइड मतलब होता है के अंदर, हिम मतलब कि उससे, चेंज मतलब बदलना, ठीक है, कुछ उसके अंदर बदल गया। देन फिर उसी तरह क्या होगा आगे देखिए, आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ, ठीक है, आई कैन मतलब मैं सकता हूँ, डू दिस मतलब यह कर सकता हूँ, ठीक है। सम्मी सेड मतलब सम्मी ने कहा, टू हिमसेल्फ यानी अपने आप से बोलता है कि मैं ये कर सकता हूँ। ही क्विकली वह जल्दी से क्लैम अ टॉल ट्री मतलब चढ़ा, ठीक है, एक लंबे पेड़ पे, जो लीड ओवर द रिवर, जो क्या था, लगा हुआ था, झुका हुआ था, ठीक है, एल ई एन लीन मतलब होता है झुकना, ठीक है, यहाँ पे क्या लीन मतलब क्या, झुका हुआ था, ओवर मतलब क्या, देखिए ऊपर हो गया, ठीक है, नदी, रिवर मतलब नदी हुई है, ठीक है, जो नदी के ऊपर झुका हुआ था। एंड सी एच ई डब्ल्यू चेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ब्रांच, और मतलब क्या, कुतरा, कुतर के नीचे क्या, मजबूत शाखा को। देन फिर ही ड्रॉप्ड, वह क्या, गिराया, द ब्रांच, और क्या था, ब्रांच को नीचे गिराया, इनटू द वाटर पानी में। एंड शूटेड और चिल्लाया, यहाँ देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब क्या कहता है, वो शाखा को चुतरा मतलब जो शाखा था उसको क्या, कुतरा, और कुतरने के बाद क्या, तो उसको नीचे किया, यानी शाखा को क्या, नीचे टूट के आ गया, झुक गया। तो फिर क्या किया, देन क्या कहता है, ड्रॉप द ब्रांच, यानी फिर क्या हुआ, शाखा क्या, उसका जो वो शाखा जो था वो जो झुक गया, ठीक है, नदी में। एंड शूटेड और चिल्लाया, ग्रैब इट, इसे पकड़ो, ग्रैब मतलब होता है पकड़ना, इट मतलब क्या, यह, ठीक है, यह पकड़ो, लिटिल बन्नी मतलब छोटे खरगोश। द बेबी बन्नी यानी छोटा जो खरगोश था, हेल्ड इज टाइटली,
मतलब क्या, पकड़ा। हेल्ड मतलब क्या था, पकड़ा। HOLD, होल्ड मतलब क्या था, पकड़ना। होल्ड का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, हेल्ड मतलब पकड़ा। ऑन टाइटली मतलब क्या, मजबूती से। सेमी पुल्ड द ऑल हिज स्ट्रेंथ, सेमी क्या होता है, खींचा। विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ यानी विथ मतलब होता है साथ, ठीक है, अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ताकत के साथ खींचा। हिज टर्नी पाव यानी हिज टीनी पाव यानी उसके छोटे पाँव। ट्रेम्बलिंग मतलब क्या, थरथराने लगा, कांपने लगा। आफ्टर अ फ्यू लॉन्ग मोमेंट, आफ्टर मतलब के बाद, अ फ्यू मतलब क्या होता है, अ लॉन्ग यानी कुछ लंबे समय के बाद, ठीक है। आफ्टर ए फ्यू लॉन्ग मोमेंट यानी कुछ लंबे समय के बाद क्या था, उसका पैर कांपने लगा। ही मैनेज उसने क्या था, सफलता पाया, फिर मैनेज किया, किसी तरह व्यवस्थित किया। टू पुल मतलब खींचने में, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सफलता की बात कर रहा है, ठीक है, यह खींचने में सफलता पाया। द बन्नी, बन्नी को, ठीक है, सेफली मतलब सुरक्षित। ऑन टू द रिवर बैंक, ऑन टू मतलब क्या है, किनारे जैसे हो तो क्या, उसके लिए किनारे के लिए यूज किया था, ठीक है। रिवर बैंक के पर, रिवर बैंक पर उसे खींचने में सफलता पाया। अब देन कहानी में देखें तो, लिली लीला हग हिज ब्रदर टाइटली एंड सेड, लिली जो था, हग ने मतलब गले लगाया अपने भाई को, टाइटली एंड सेड और कहा, क्या कहता है, थैंक यू सिमी, थैंक यू समी, यू सेव हिज लाइफ यानी तुमने बचाया इसके जीवन को, ठीक है। समी स्माइल, समी मुस्कुराया। ब्रीदिंग हेयर, धड़कन को सुना। आई वॉज स्केयर्ड, मैं डरा हुआ था, ठीक है। ही सेड उसने कहा, बट बीइंग ब्रेव मीन्स डूइंग समथिंग, लेकिन बीइंग ब्रेव बहादुर होने का मतलब, डूइंग समथिंग, ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर होना है। मीन मतलब होता है मतलब, टू मतलब क्या, करना, समथिंग कुछ, ठीक है। बहादुर होने का मतलब है कुछ करना। इवन देन, इवन मतलब तभी, देन मतलब यू, व्हेन, ठीक है, यू आर अफेयर्ड, ठीक है, तुम डरे हो, उसके बावजूद तुम करना। आगे देखें तो, फ्रॉम डैट डे ऑन, उस दिन से, एवरी वन इन द फॉरेस्ट, हर कोई जंगल में, एडमायर सिमिस कॉरेज, प्रशंसा किया सिम की ताकत को, ठीक है। वेन यूर जब भी, समवन फील्ड स्केयर्ड, ठीक है, कोई भी क्या, डरता था। फील मतलब होता है महसूस करना, इसके मतलब डरना, ठीक है, जब भी किसी को डर महसूस होता था। दे रिमेंबर, वे लोग क्या करते थे, याद कराते थे। द सिमिस स्टोरी ऑफ द ब्रेव लिटिल स्क्वेरल, यानी जो सिमी की जो कहानी थी, कौन सा, ब्रेव लिटिल। अब मैं इस कहानी के जो भी सिनोनियम वर्ड है वो कराऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, ठीक है, इसको और भी नए नए अलग अलग शब्दों से जाना था, ठीक है, जैसे कॉरेज, फेयरलेस, बोल्ड, इन सभी को बोलते हैं साहसी, निडर, ठीक है। टीनी मतलब होता है छोटा, टीनी का अगला सिनोनियम वर्ड क्या हो जाएगा, स्मॉल, लिटिल, मिनी, मिनिएचर, ये सभी क्या है, इसके सिनोनियम वर्ड है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, वुड या फिर जंगल दोनों होता है। WWD वुड मतलब लकड़ी होता है, यहाँ पे एस लग गया तो क्या हो गया, जंगल बन गया। अफेड मतलब होता है डरा हुआ। स्केरल्ड, फेयरफुल, टेरिफाइड, ये सभी इनके सिनोनिम वर्ड हैं। कलेक्टिंग मतलब होता है इकट्ठा करना। गैदरिंग या फिर असेंबलिंग, इन सभी का होता है इकट्ठा करना। प्लेइंग मतलब होता है खेलना, ठीक है। अमेजिंग, इंजॉइंग, हैविंग फन, ये सभी क्या होते हैं, प्लेइंग का ही सिनोनिम वर्ड है। नेक्स्ट है रिवर, रिवर मतलब होता है नदी, स्ट्रीम या फिर वाटर कर्स, ये सभी क्या है, नदी के ही सिनोनिम वर्ड है। लॉर्ड, लॉर्ड मतलब होता है कि जोरदार, ठीक है, नॉइसी, बूमिंग, ऊंची आवाज़ वाला। क्राई मतलब होता है पुकारना या फिर रोना, ठीक है। शूट, कॉल, वीप, ये सभी क्या है, क्राई का ही सिनोनियम वर्ड है, जिसको चिल्लाना, पुकारना, रोना कह सकते हैं। अगला रैन, रैन मतलब होता है दौड़ा, ठीक है। रस्ट, हरिस्ट, स्प्रिंट, ये सभी क्या है, रन का ही है, जो कि सेकेंड फॉर्म है, इसी का ये सभी सिनोनिम वर्ड है। जैसे भागा, तेजी से चला, ठीक है। रस्ट मतलब क्या, तेजी से दौड़ना। हरिड मतलब ये होता है तेजी से चलना। स्प्रिंट मतलब क्या, भागते हुए चलना, इन सभी, ठीक है। स्मॉल मतलब होता है छोटा। लिटिल, टीनी, मिनी, ये सभी क्या है, स्मॉल का ही छोटा सा, नन्हा, ठीक है, सिनोनिम वर्ड है। हेल्प मतलब होता है मदद करना। असिस्ट, सपोर्ट या फिर ऐड, ये सभी क्या है, मदद करने के सिनोनिम वर्ड है। उसके बाद डीप, डीप मतलब होता है गहरा, ठीक है। प्रोफाउंड, बॉटल, बॉटमलेस, ठीक है, मतलब जो बहुत गहरा होता है उसके लिए ये शब्द वर्ड यूज किया जाता है। फास्ट मतलब होता है तेज। क्विक, रैपिड, स्विफ्ट, ये सभी क्या है, तेज, शीघ्र, ये सभी क्या फास्ट के सिनोनिम वर्ड है।
थ्रो आउट मतलब होता है, थॉट मतलब होता है सोचा, जैसे वंडर्ड, ठीक है, कंसिडर्ड, ये सभी होता है विचार करना, सोचा, ये सभी होता है कि थॉट का सोचना। चेंज मतलब होता है बदला, ठीक है, अल्टरनेट, ट्रांसफॉर्म्ड, शिफ्टेड, ये सभी क्या चेंज के सिनोनिम वर्ड है। अगला है क्विकली। क्विकली मतलब होता है जल्दी से, ठीक है, रैपिडली, सेफ्टली, स्पीडली, ये सभी इनके सिनोनिम वर्ड हैं। उसके बाद एक क्लैम्प। क्लैम्प मतलब होता है चढ़ना, एसेंड या फिर माउंटेन। स्ट्रॉन्ग। चलिए अब जो भी यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स है उसके क्या है अपोजिट्स वर्ड्स है, जो कि मैंने बताया है, इसको भी अब याद कर लीजिएगा, ठीक है। अपोजिट्स वर्ड्स देखिए यहाँ पे, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, ठीक है, इसका अपोजिट क्या होता है कावर्ड या फिर अफेड, मतलब डरा हुआ या फिर डरपोक। स्मॉल या टीनी मतलब होता है छोटा, इसका होता है बिग या फिर लार्ज। अफेड, अफेड मतलब होता है डरा हुआ, ब्रेव या फिर फेयरलेस, ठीक है। लाइट मतलब क्या डे या मॉर्निंग, ठीक है। उजाला, ठीक है, इसका होता है डार्क या फिर नाइट। डीप मतलब होता है गहरा, ठीक है। SHALL, ससलो मतलब उछला, मतलब क्या था ऊपर, मतलब पानी बहुत रहता है, मतलब गहरा नहीं है, ठीक है। फास्ट मतलब होता है तेज, ठीक है, इसका होता है स्लो। अगला है क्राई। क्राई मतलब होता है रोना, पुकारना, ठीक है। लाफ या स्माइल मतलब होता है हंसना। हेल्प मतलब होता है मदद करना। हार्म या फिर हर्ट मतलब होता है नुकसान करना। सेव मतलब होता है बचाना, ठीक है। डिस्ट्रॉय या फिर किल इसका अपोजिट वर्ड होता है नष्ट करना या फिर मार देना। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या था वीक या फिर कमजोर। होल्ड मतलब होता है पकड़ना। लेट गो या फिर रिलीज मतलब होता है छोड़ देना। पुल मतलब होता है खींचना, पुश या फिर धकेलना। हैप्पी मतलब होता है खुश, सैड या फिर अनहैप्पी, ठीक है। स्केर्ड मतलब होता है डरा हुआ, फियरलेस या फिर बोल्ड निडर साहसी। और कुछ कर लेते हैं, ठीक है। इनसाइड मतलब होता है अंदर, इसका होता है आउटसाइड मतलब बाहर होता है, ठीक है। नियर मतलब होता है पास, और फार मतलब होता है दूर। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर मतलब होता है बाद में। ओपन मतलब होता है खुला, क्लोज मतलब होता है बंद, ठीक है। सेफ, सेफ मतलब होता है सुरक्षित। अनसेफ या फिर डेंजरस मतलब होता है असुरक्षित या फिर खतरनाक। रिमेंबर मतलब होता है याद करना, ठीक है। फॉरगेट मतलब होता है भूलना। फियर मतलब होता है डर, और कॉरेज मतलब होता है साहस। बिग मतलब होता है बड़ा, या फिर स्मॉल मतलब होता है छोटा। ओवर का हो जाता है ऊपर, और अंडर मतलब हो जाता है नीचे। विथ मतलब होता है साथ, या फिर विदाउट मतलब होता है बिना। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं। ये थे कहानी के जो भी अपोजिट वर्ड्स, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा ताकि बेटर रूप से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कहानी में जो भी पोजीशन दिए गए हैं उन सभी को कवर करता हूँ, ठीक है। ऑल प्रिपरेशन द, जो भी कहानी है वो, ठीक है। इनका मतलब होता है मैं, ठीक है, जो क्या कहता है प्लेस या फिर लोकेशन को दिखाता है, उसके लिए इन का भी यूज करता है, ठीक है। जैसे वंस अपॉन ए टाइम इन अ बिग ग्रीन फॉरेस्ट, मतलब इन मतलब क्या था एक बता रहा है कि यहाँ पे एक बड़े घने जंगल है, ठीक है। अपन मतलब होता है पर या फिर के समय, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम इसका मतलब होता है एक समय की बात है, ठीक है। यहाँ पे एक समय पे बात कर रहा है। इसका क्या होता है वंस अप, यहाँ पे देखिए एट ए टाइम इन पास्ट, यानी पास्ट समय के टाइम को जो बताता है उसी के लिए यूज करता है। देन मतलब होता है तुलना करने के लिए, ठीक है, से, ठीक है, कंपैरिजन। उसका बाद बाय, बाय का मतलब होता है के पास, किनारे पर, इन सभी के लिए बाय का यूज किया जाता है, ठीक है। लोकेशन यानी किसी नियर लोकेशन की बात कर रहा है। ऑफ मतलब हो गया का, यानी से सा, ठीक है। रिलेशन या फिर रीजन ऑफ फियर। देन फ्रॉम, फ्रॉम मतलब होता है क्या से, ठीक है, जो क्या होता है सोर्स, स्टार्टिंग पॉइंट, इसके लिए क्या करते हैं। इनटू, इनटू मतलब होता है मैं या फिर अंदर, ठीक है। मोमेंट इनसाइड, यानी गतिशील अवस्था के अंदर, गतिशील अवस्था में अगर अंदर की ओर जाता है तो ये कहता है मोमेंट या पद कहलाता है। टू, टू मतलब होता है की ओर या फिर तक, डायरेक्शन और डिटर्मिनेशन। टू मतलब होता है करना, के लिए। ऑफ मतलब हो गया का के या फिर के भीतर। अगला है ऑफ, ऑफ मतलब कि हटाना या फिर से हटाना या फिर हट कर, इन सभी के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। अगला देखें तो क्या जाएगा इनटू, इनटू मतलब होता है मैं या फिर अंदर, ठीक है। मोमेंट इनसाइड। ऑन मतलब होता है पर, ठीक है, या फिर पकड़ पर। ऑन टू मतलब होता है पर, ठीक है। मोमेंट टू अ सरफेस, यानी किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है, कुछ अगर मोमेंट हो रहा है तो ये। विथ मतलब होता है के साथ या फिर द्वारा। मैनर मीन। टू का मतलब होता है से या फिर को, ठीक है। टू पर्सन स्पोक टू, ठीक है। ओवर मतलब हो गया ऊपर, के ऊपर, ठीक है। पोजीशन है वो, यानी किसी चीज़ के ऊपर। आफ्टर मतलब के बाद, ठीक है, के बाद होता है टाइम रिलेशन। ऑफ का मतलब हो गया का के की, ठीक है, पोजीशन या फिर बिलोंग्स, बिलोंगिंग। इन मतलब हो गया मैं।
ठीक है, किसी भी प्लेस के अंदर या फिर ऐसे करके कुछ। ऑफ का मतलब हो गया काके की पोजीशन या फिर बिलोंग्स ऐसे के यूज के लिए। विथ मतलब हो गया से। कर्स या फिर रीजन। फॉर मतलब हो गया के लिए, पर्पस या फिर बेनिफिट्स के लिए यूज करते हैं। व्हेन का मतलब होता है जब, इसका यूज टाइम कनेक्टर के लिए यूज करते हैं। एट का मतलब हो गया पर, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ साइज या फिर फोकस फोर्स के लिए यूज करते हैं। अब देखिए तो इसके जो कंजंक्शन है उसको भी कर लेते कवर। प्लेस, प्लेस मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं वो समझिए, ठीक है। ये कंजंक्शन नहीं है, ये प्रीपोजिशन नहीं है जो कि यहाँ पे बताया गया, ठीक है। प्लेस के लिए क्या करते हैं, इन, ऑन, बाय, ओवर, इनटू, ऑन टू, इन सभी के लिए क्या करते हैं प्लेस शब्द के लिए यूज करते हैं, ठीक है। में, पर, पास, ऊपर, अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, टू, इनटू, ऑन टू, ये सभी क्या होता है डायरेक्शन के लिए यूज करता है। जैसे समय के लिए आफ्टर, अपॉन या फिर व्हेन, यानी बाद, पर, जब। कंपेयर करने के लिए देन का यूज किया जाता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, आई बेटर देन यू या लॉन्गर देन यू, ठीक है। मैनर या फिर कॉस का तरीका दिखाने के लिए विथ, बाय, फॉर, यानी से, द्वारा, के लिए, इन सभी वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसका देखिए क्विक ट्रिक क्या है, ठीक है। प्रीपोजिशन शो रिलेशन, प्रीपोजिशन क्या करता है दिखाता है, संबंध दिखाता है। व्हेन नाउन और प्रोनाउन के, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के बीच के रिलेशन दिखाता है। एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और जो बच गया सेंटेंस उसके लिए भी, ठीक है। दे कैन शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, मैनर एंड पोजिशन, इन सभी के लिए यूज किया जाता है।